आवांश टेक्नोलॉजीज़ का ये शेयर 0.99 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक कितना रिस्की है, वो कैसे पता लगाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑल टाइम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी प्राइस बढ़ चुकी थी, उसके बाद फिर से ये पेनी स्टॉक बन चुका और इतने साल में ये पेनी स्टॉक ही रहा। अब इसका प्राइस जैसे बहुत तेज़ी से प्राइस अगर बढ़ता है तो ये मत समझिए कि वो स्टॉक के अंदर तेज़ी आ चुकी है, क्योंकि जितनी तेज़ी से पेनी स्टॉक की प्राइस बढ़ती है उतनी तेज़ी से ही फिर से वो पेनी स्टॉक बन जाता है। तो यहाँ पर ये स्टॉक के NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर भी एक रिस्क है। उसके बाद इसका वॉल्यूम अभी बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका लोअर सर्किट अपर सर्किट नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पर देखिए लाखों की क्वांटिटी में बाइंग हो रही है और लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग भी हो रही है। यहाँ पर देखा जाए तो ये पार्ट समझिए, यहाँ पर इंट्राडे नहीं कर सकते। तो ये जो ऑर्डर लगे हुए हैं वो लाखों की क्वांटिटी में बाइंग के हैं और सेलिंग के भी है। तो इसका फंडामेंटल को देखें, 194 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। ये बहुत ही कम मार्केट कैप है, क्योंकि जिस ऑपरेटर के पास 200 करोड़ होते हैं वो इसके अंदर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा सकते हैं। पंपिंग डंप होगा तो आपको लगेगा कि प्राइस बढ़ रही है, लेकिन हर दिन अपर सर्किट लगेगा। वैसे ही किसी दिन ऑपरेटर्स लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग शुरू कर देंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, उस दिन देखना लोअर सर्किट लग जाएगा और यहाँ से सेल ही नहीं कर पाओगे। बाय किया हुआ शेयर सेल नहीं होगा। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम है। इसका पी रेशियो 32.67, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मार्केट कैप और पी रेशियो कंप्लीट नहीं है। ऊपर से इस कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट हो चुका। अब यहाँ पर देखिए इसका ROE 1% का ही है, तो ये भी नेगेटिव हो चुका। उसके बाद EPS अर्निंग पर शेयर सिर्फ 3 पैसा ही है, मतलब एक शेयर बाय करोगे तो 3 पैसे का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन ये भी 100% गारंटी के साथ नहीं है, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगेगा, सप्लाई अगर किसी दिन बढ़ गई तो लोअर सर्किट लगेगा, उस दिन सेल नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये बात समझिए। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट हो चुका। अब इसकी फेस वैल्यू 1 है, समझिए ये पेनी स्टॉक ही है। अगर ये फेस वैल्यू 10 रुपये होती तो वो स्टॉक स्प्लिट होता, लेकिन अब स्टॉक स्प्लिट भी नहीं होगा क्योंकि फेस वैल्यू 1 रुपये ही है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट हो चुका। तो इसका जो फंडामेंटल है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पर तो ये समझ में आ चुका कि इसका फंडामेंटल नेगेटिव है, इसकी जो मार्केट कैप है वो 200 करोड़ भी नहीं है। तो देखना, अगर स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ती हुई दिखेगी उस दिन मार्केट कैप भी बढ़ती हुई दिखेगी। स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो मार्केट कैप भी आपको कम होती हुई दिखेगी। पेनी स्टॉक में यही होता है। अब यहाँ पर देखिए रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। देखिए 31 करोड़ का 2023 में, 2024 में 140 करोड़ का। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया, लेकिन प्रॉफिट कितना किया देखिए, 41 लाख का प्रॉफिट, 12 लाख का प्रॉफिट, ये बहुत ही कम है। 2018 में 12 लाख का प्रॉफिट था, फिर 2023 की बात करें तो 41 लाख का। तो बीच के साल ये स्टॉक शायद इसकी ट्रेडिंग क्लोज हुई होगी या फिर सस्पेंड भी हो सकता है। लेकिन बीच के यहाँ पर देखिए 2018, देखिए ये पार्ट 2018 में 12 लाख, 2023 में 41 लाख। तो यहाँ पर रिस्क रहेगा, क्योंकि हर साल ये स्टॉक की प्राइस ऐसे ही नहीं चलती है, कभी ये स्टॉक सस्पेंड भी हो सकता है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 है। समझिए यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 1% भी नहीं है, 99% यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग है, मतलब कि पब्लिक की होल्डिंग है। तो इस पब्लिक की होल्डिंग के अंदर ही ऑपरेटर्स होते हैं, ये बात समझिए। ये ऑपरेटर्स करते क्या है, पंपिंग डंप करके पहले लाखों की क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, तो डिमांड स्टॉक की बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ेगी, और किसी दिन सेलिंग शुरू हो जाएगी तो प्राइस गिर जाएगी। यहाँ पर अपर सर्किट लोअर सर्किट का भी खेल होता है, ये बात समझिए। पेनी स्टॉक के अंदर जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इनके नॉन करंट एसेट्स को देख लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स ज़्यादा
बढ़ नहीं रहे और ज़्यादा कम भी नहीं हो रहे। देखिए कितने हैं, 400 करोड़ से ऊपर है 2024 में, 300 करोड़ से ऊपर है 2023 में। हर साल इसके नॉन करंट एसेट्स ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहे और ज़्यादा कम भी नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर रिस्क है। इसका प्रॉफिट देखिए कि प्रॉफिट कितना है। देखिए क्वार्टरली तो बहुत कम है। देखिए यहाँ पर 11 लाख का प्रॉफिट, फिर 38 लाख का लॉस। मार्च 2025 में 38 लाख का लॉस है और दिसंबर 2024 में 11 लाख का प्रॉफिट। अब एक साल का कर दिया। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना है, 12 लाख का, बहुत कम है। देखिए 2017-18 में 21 लाख 12 लाख इतना ही प्रॉफिट था। 2023 में 41 लाख का प्रॉफिट। उसके बाद 2024 में 5 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लेकिन ये बहुत ही कम है। यहाँ पर देखिए ये 99 पैसे का पेनी स्टॉक है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो मैंने जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।